यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। नमस्कार साथी, आज जन्माष्टमी का पर्व है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। अब जन्माष्टमी वाले पर्व के दिन या किसी अन्य पर्व के दिन हमारे मन में उपवास का विचार आता है। उपवास के महत्व को हिंदू धर्म में और अन्य धर्मों में भी समझाया गया है कि उपवास करने से क्या फ़ायदे होते हैं। अब बात यह है कि जो लोग उपवास नहीं कर पाते उनके मन में गिल्टी फीलिंग रहती है, एक भाव रहता है कि भाई हमने उपवास नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि अगर मैंने उपवास नहीं किया तो क्या ईश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? क्या ये भाव मुझे अपने मन में रखना चाहिए कि भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे क्योंकि मैंने उपवास, कहा गया है बड़े बुज़ुर्गों द्वारा, सुना है, ट्रेडिशन में है और मैंने नहीं रखा, परंपरा को नहीं निभाया। तो मेरा इसमें विचार ये है कि उपवास के देखो बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं। उपवास रखना आपके सेहत के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, शरीर को आराम मिलता है, आपके शरीर में स्फूर्ति आती है और मेडिकल बेनिफिट्स बहुत सारे हैं उपवास के। मेडिकल बेनिफिट के अलावा अगर अब मैं बात करूं उपवास की, तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि उपवास ना करने से मेरे ईश्वर मुझसे नाराज नहीं होंगे। कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि जो परमपिता परमात्मा परमेश्वर है वो हमारे कर्मों पे ध्यान देता है और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो परमात्मा हमें आशीर्वाद देता है, वो हमारे संग रहता है और हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है, हमारा हाथ थामता है। अब अगर मैंने उपवास नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया, तो मेरे भोजन ना करने से वो भला क्यों खुश होगा? इसमें उसके लिए खुशी की बात ही क्या है कि मैंने भोजन नहीं किया। अगर उपवास करना है तो जो दुष्कर्म करते हैं उनका उपवास करिए। अगर उपवास करना है तो अगर मेरे अंदर कोई खराब आदत है कि भाई मैं बात बात पर गुस्सा करने लग जाता हूं, तो मैं इस चीज का उपवास करने का प्रयास करूं कि चलो आज मैं उपवास करूंगा, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराऊंगा कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और अगर पूरे दिन ऐसा करना संभव नहीं है तो 4 घंटे का उपवास करूंगा। या मेरे अंदर और किसी अन्य तरह की ऐसा कोई दोष है मेरी नेचर में, मेरे कैरेक्टर में, मेरे आदतों में, मुझे ऐसी कोई बुरी आदत है जिससे मुझे एहसास है कि हाँ भाई ये है मेरे अंदर, मुझे इसको ठीक करना चाहिए। तो खाना खराब खाते हो, मांसाहार करते हो या शराब पीते हो, उसको उपवास के जरिए टाल दिया एक दिन, वो ठीक है अपनी जगह, उसके भी फायदे हैं। परंतु कर्मों को अच्छा करना, लगातार बुरी आदतों को दूर करना, अभ्यास में अच्छी आदतों को लाना और इस बात का सब्र रखना कि आज मैं ये गलत आदत जो मेरे अंदर है इसको फॉलो नहीं करूंगा, तो उससे जो आपकी प्रैक्टिस है उस आदत से दूर होने की वो बढ़ेगी। तो मेरा ऐसा विचार है कि उपवास के हेल्थ बेनिफिट तो हैं ही, आध्यात्मिक बेनिफिट भी हैं जो शास्त्रों में और बताए गए हैं बुजुर्गों द्वारा। परंतु ये मन में आप भाव ना रखें कि अगर आप उपवास ना कर पाए तो आपसे ईश्वर नाराज हो जाएंगे। ईश्वर आपसे नाराज कतई नहीं होंगे जब तक कि आप अपने कर्मों पे ध्यान केंद्रित रखते हुए अच्छे कर्म करेंगे, तब तक। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।